हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट पावर सोर्स। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए कांस्टेंट पावर है, और बच्चों जब कांस्टेंट पावर होता है ना, तो उस केस में इंस्टैंटेनियस पावर और एवरेज पावर दोनों सेम हो जाता है। इंस्टैंटेनियस और एवरेज दोनों सेम हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का बताना है कि टाइम के साथ क्या रिलेशन आएगा। ओके, तो आप एकदम ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप पावर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कीजिए, फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का ये फॉर्मूला होता है, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है। बट जब कांस्टेंट पावर होता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों सेम होता है। तो पावर इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम लोग, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, पहले हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। देखिए 1 बाई 1 आप स्टेप वाइज चलिए यहाँ पे, तब समझ में आएगा। तो यहाँ से पहले आप लिखेंगे, एक मिनट रुकिए, यहाँ से लिखेंगे आप dv/dt, ओके, इंटू वी। ओके, तो पहले आप जब यहाँ से निकालेंगे पावर, तब मतलब वेलोसिटी, तभी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन से आप क्या मालूम होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या मालूम होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए पहले आप एक्सेलरेशन को मैंने वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट किया, फिर वेलोसिटी से हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये m क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और ये dt, इधर क्या आ जाएगा, v इंटू डी वी। ओके, इसको आप 0 से t तक इंटीग्रेट कीजिए, और इसको 0 से v तक इंटीग्रेट कीजिए। तो ये हो जाएगा p/m इंटू टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, v²/2। ओके, तो यहाँ से जो v है, ये v इज इक्वल टू हो जाएगा √/2p, क्योंकि 2 इधर आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, तो 2 इंटू पी इंटू टी बाई एम, ये वेलोसिटी हो गया। तो अब इस वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे, तो ds/dt, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम, इज इक्वल टू, अभी जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको एक साथ रखिए, और ये टाइम तो वेरिएबल है, तो पावर कितना है इसका 1/2, क्योंकि रूट के अंदर था ना, तो रूट से बाहर, मतलब रूट के साइड में लेके आओगे तो रूट तो रहेगा ही, तो t⁻² 1/2 हो जाएगा। कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को आप एक साथ रखिए, उसमें कोई चेंजेस करना है नहीं अपने को। तो ये t⁻² 1/2 हो गया, और ये dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 0 से लेकर डिस्प्लेसमेंट तक, और ये 0 से लेकर t तक, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s आ जाएगा, और ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ 2p√2p/m एज इट इज़, और यहाँ पर पावर को ना ऐड करना पड़ता है, +1, n+1 होता है। जैसे मान लीजिए अगर टी एन का करते हैं ना इंटीग्रेशन, तो क्या होता है, tn+1/n+1 होता है। तो यहाँ पर 1/2 + 1, ठीक। तो ये s इज इक्वल टू √2p/m, तो यहाँ पर हो जाएगा t⁻³ अपॉन 3/2। तो यहाँ से फिर डिस्प्लेसमेंट हमें जो मिलेगा वो 2/3 इंटू √2p/m इंटू t⁻³ तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखो क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻³ तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो t⁻³ होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर।